नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपना प्रोजेक्ट के इस वीडियो में। हम लोग काफ़ी कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे एक पर्सन जो प्लॉट खरीदने का इच्छा रखते हैं, बावजूद इसके प्लॉट खरीदने में उनको काफ़ी समस्या होता है। कई बार अजीब तो ये होता है कि उनके पास पैसा होने के बावजूद उनको खरीदने में परेशानी आता है। अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है प्लॉट वगैरह से रिलेटेड, हमने इसमें पाया है कि पैसा एक सबसे ठोस वजह है जिसके वजह से प्लॉट नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन काफी सारे केसेज में पैसा होने के बाद भी कस्टमर्स को काफी सारे समस्या का सामना करना पड़ता है और अल्टीमेटली उनके सामने प्लॉट का रेट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाता है। बावजूद उसके ग्रोइंग इकोनॉमी जो हमारा प्रदेश पटना, बिहार, इंडिया ग्रो कर रहा है, उसके साथ वो अपने पैसे को ग्रो करने में असफल हो जाते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे ऐसे ही लोगों के लिए बनाया हुआ है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्लॉट में पैसा लगाने से छूट जा रहे हैं। उनको साइकोलॉजिकली काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज उसी सारे मिथ को, जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसको आज हम लोग अनलॉक करेंगे इस वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है अपना प्रोजेक्ट पटना के नाम से, आप अगर नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह के कई सारे वेबिनार्स, कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आपके फायदे के लिए हम लाया करेंगे और आपको काफी सारा सीखने को मिलेगा, ऐसे कंटेंट्स जो कि नॉर्मली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये सारे जो लर्निंग्स है, ये सारे लर्निंग्स हमारे प्रैक्टिकल जो हमारा नॉलेज है, जो हम लोग कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, उससे सीखा हुआ लर्निंग्स है, जो कि काफी रेयर है फाइंड करना यूट्यूब पे। ऐसे तो यूट्यूब पे काफी सारे प्लॉट आपको मिलेंगे बेचते हुए, बट कई सारे ऐसे इशू होते हैं जिससे कि एक कस्टमर गो थ्रू होते हैं। उस इशू को समझना, कोर प्रॉब्लम को समझना और उसके समाधान के लिए प्रयास करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वेबिनार को, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे ताकि एक ढंग का प्लॉट आपको एक आसान रेट में, सही रेट में आपको मिल सके पटना जिला के अंदर। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम मुझे लगा एक कस्टमर के साथ, कि एक कस्टमर जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनके साथ जो समस्याएं हैं, मैं सबसे पहला समस्या आपको बताता हूं कि क्या है। ये सबसे पहला जो बहुत कॉमन समस्या है, काफी सारे केसेज में मैंने देखा है, कस्टमर्स का कहना है कि भाई टाइम की बहुत कमी है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो देखिए, इसका डायरेक्ट तो सॉल्यूशन क्या है कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ मैं क्लू दे सकता हूं जो कि बहुत कॉमन क्लू है। जैसे कि आप अपने संडे के टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई संडे को काफी अदर काम होता है, तो वो जो भी अदर काम है वो तो इम्पोर्टेंट है, साथ में ये भी काफी इम्पोर्टेंट काम है। इसका मैं लास्ट में एक आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि क्यों ये काफी इंपॉर्टेंट काम है, कैसे ये पैसे को ग्रो करता है काफी तेजी से। एक छोटा सा मैं उसमें उदाहरण यूज करूंगा लास्ट में। तो आप लोग स्टे रहिए, कनेक्टेड रहिए। जो भी लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, वो लोग कनेक्टेड रहिए। हो सकता है आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे होंगे, तो ये वीडियो उतना ही यूजफुल है जितने लोग अभी देख रहे हैं। आप अपने हॉलीडे के टाइम को यूटिलाइज करिए। जो आपका छुट्टी का दिन मिलता है, दशहरा है, दिवाली है, छठ है, या फिर होली है, कोई ईद त्योहार है, कोई ईसाई का त्योहार है, तो आप ये सब छुट्टियों को यूज कर सकते हैं एक बेहतर काम के लिए, प्लॉट्स वगैरह के लिए। मैं एक प्रोसेस भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वेबिनार करूंगा जिसमें मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि एज ए बायर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और गलत प्लॉट लेने से आप बचेंगे। क्योंकि आज के समय में पटना में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है गलत प्लॉट का सेल होना। काफी सारे लोग गलत प्लॉट में पैसा लगा दे रहे हैं, उसके बाद उनको बार बार उनके यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ रहा है, काफी सारा इशू उनको फेस करना पड़ रहा है।
तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, आप एक छोटा सा डायरी बना लीजिए जिसमें प्लॉट से रिलेटेड बातों को लिखेंगे। इन केस आपने अगर कुछ सोचा है कि आगे प्लॉट लेना है तो आप एक छोटा सा डायरी बना लें जिसमें आप इसके लर्निंग्स को लिख सकें। ये एक छोटा सा हैक मैं दे रहा हूँ, ये बहुत यूजफुल हैक है। उसमें आप हेडिंग डाल दीजिए प्रॉब्लम के लैक ऑफ टाइम, इसको मैं कैसे दूर करूंगा, तो संडे का टाइम एंड हॉलीडे के टाइम को मैं यूज करूंगा। मैं बहुत टू द पॉइंट रहने वाला हूँ, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज। देखिए यूट्यूब पे तो काफी सारे इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। देखिए लैक ऑफ नॉलेज में क्या होता है कि या तो हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वेरी फर्स्ट, हम पहली बार बाई कर रहे हैं, लेट से अपना एज ही कम है, हमने कभी किया नहीं है और ना हमने कभी जाना है कि कैसा होता। तो उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि स्टार्ट विद द यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाएं और डायरेक्ट सर्च करें कि पटना में प्लॉट कैसे खरीदें या प्लॉट्स इन पटना, ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड डाल करके आप सर्च करें और पहला 1 2 3 महीना आप कंसिस्टेंटली एक दो वीडियो हर दिन 10 15 मिनट का 20 मिनट का देखा करिए। देखने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हालांकि ये कॉन्फिडेंस बहुत परमानेंट नहीं होगा, ये आपको इनिशियल कॉन्फिडेंस होगा जो कि आपको प्लॉट लेने में चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपको होगा कि जब आप अलग अलग ऑफिसेज में जाएंगे, बात करेंगे, लोगों से फोन पे भी बात करें, उनके ऑफिसेज में विजिट करें, साइट को विजिट करें, ये सारी चीजें करें। और अगर जरूरत पड़ती है, आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट काफी बड़ा है, देन आप एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। एक्सपर्ट को कंसल्ट करना काफी जरूरी होता है, ठीक है। और अगर लेट से आपको दोनों में से कुछ भी करने का इच्छा नहीं कर रहा है तो आप एक चीज करें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और व्हाट्सएप कम्युनिटी में जितना जल्दी हो सके जुड़ जाए, क्योंकि ये दो प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको स्लोली एंड स्टेडली, जो आपका गोल है प्लॉट बाय करने का, तो सही प्लॉट बाय करने में आपके डिसीजन मेकिंग में हम लोग कोऑपरेट करेंगे, बट स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे आप हमारे कम्युनिटी में रहेंगे तो सारे आइडिया लग जाएंगे। लगातार हम लोग एजुकेट करते हैं अपने मेंबर्स को। थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये जबरदस्त प्रॉब्लम है और इसके शिकार ऑलमोस्ट 90% लोग होते हैं। यस, इवन यूट्यूब पे भी जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों का यही प्रॉब्लम है कि उनका एक्सपेक्टेशन काफी हाई होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल देता हूँ, स्लोली मैं ये टॉपिक को लूंगा क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा, ये जो प्रॉब्लम नंबर 3, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना कि इसमें 100 में से 90 लोग इसके शिकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि शिकार होने के टाइम पे, जिस वक्त वो इसके शिकार होते हैं, उस वक्त उनको एहसास भी नहीं होता कि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम मार्केट को सही से समझते नहीं है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। लेट से कोई एक पर्सन है जिनका बजट है 10 लाख रुपए, ठीक है। अभी उनको 10 लाख रुपए में क्या चाहिए, पटना में जमीन चाहिए, 5 मिनट में वो आ जाए जंक्शन, ऐसा उनको जमीन चाहिए। उसके आसपास जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सपेक्टेशन है ये अनरियलिस्टिक है। और अगर ऐसा प्लॉट कोई आपको 10 लाख में दे रहा है, वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए ऐसा हो नहीं सकता, जैसे मान लीजिए हम ये कैलकुलेटर खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, ये कैलकुलेटर का भाव है मान लो 200 रुपये, और हम चाहेंगे कि ये हमें मिल जाए 100 रुपये में। ऐसा कैसे होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना उस कैलकुलेटर में जो हमको 100 रुपये में मिलेगा 200 का कैलकुलेटर। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अंडरस्टैंड द मार्केट। अब मार्केट को अंडरस्टैंड, जैसे अभी मैंने, ये बहुत बड़ा टॉपिक है मार्केट रेट, ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं और थोड़ा सा माइन्यूट ले जाता हूँ। अंडरस्टैंड मार्केट रेट, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे मार्केट रेट को अंडरस्टैंड करना है, टॉक टू डिफरेंट पीपल। उस मार्केट में आप जो जमीन ले रहे हैं, कई सारे जमीन बेचने वाले या ब्रोकर से आप बात करें, 1 2 4 5 से जब आप बात करेंगे तो यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि इस एरिया में क्या रेट चल रहा है प्लॉट का, ऑन रोड का क्या रेट चल रहा है, अंदर में अलंग का क्या रेट चल रहा है, डेवलप्ड वाले का क्या रेट चल रहा है, बिना डेवलप किए हुए प्लॉट अगर चाहिए तो क्या रेट चल रहा है। सारा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड मार्केट रेट का मतलब यही है
कि आप जिस एरिया में प्लॉट ले रहे हैं उसको पहले थोड़ा समय दें, कई लोगों से वहां पे बात करें, कई लोगों से बात करें, आप हेजिटेट मत करें। ये आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने पैसे को सही जगह काम पे लगाएं। आप बात करें, उसके बाद फोकस ऑन प्लॉट इटसेल्फ। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस देना चाहिए ना, वो प्लॉट के ऊपर देना चाहिए। देखिए अमेनिटीज ऐसा चीज है, अदर अमेनिटीज क्या होते हैं, जैसे कम्युनिटी हॉल, जिम, पार्क, स्पा, है ना। अभी तो क्या मतलब जिस तरह से ये सब बढ़ रहा है अमेनिटीज, कहीं ना कहीं वो प्लॉट खुद गायब हो जा रहा है। आप जितने टाइम जा रहे हैं किसी लेट से अच्छे डेवलपर के पास जा रहे हैं और वो काफी सारे अम्यूनिटीज दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अम्यूनिटीज है प्लॉट को सपोर्ट करने के लिए, प्लॉट को गायब करने के लिए नहीं। अभी कई सारे केसेज मैंने देखा है, नाम तो नहीं लूंगा, मुझे नाम पता है लेकिन लेना सही नहीं है, मेरे ऊपर क्लेम आ जाएगा। कई सारे केसेज में हुआ है कि लोग गैर मजरूआ जमीन बेच दे रहे हैं, बकास्त जमीन बेच दे रहे हैं। बकास्त के लिए मैं आपको बताऊं, बकास्त के लिए अभी बिहार सरकार 10 लाख जमाबंदी को कैंसिल करने वाला है। ये 5 तारीख, 5 अक्टूबर, अभी अक्टूबर चला, यस, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में सेकेंड पेज पे नीचे में एक आर्टिकल दिया हुआ था, जिसमें कि क्लियर कट बिहार सरकार ने बोला कि 10 लाख जमाबंदी को हम कैंसिल करेंगे जिनका भी जमीन बकास्त है। तो अभी क्या है, ये वैसे लोग हैं, बकास्त जमीन में काफी प्लॉटिंग हुआ है, स्पेशली बीटा साइड और नौबतपुर के साइड में बकास्त जमीन काफी सारा बेचा गया है। और उन्होंने क्या किया कि सर हम स्पा दे रहे हैं, बाउंड्री दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, किराना स्टोर दे रहे हैं, और लाइट दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, नाला दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। भाई जमीन कहाँ दे रहे हो ये तो बता दो, जमीन में ही प्रॉब्लम है। बकास्त वाले का वो पैसे वगैरह खिला करके किसी तरह इधर उधर से मैनेज करके उन्होंने आपको जमाबंदी करा दिया, अभी वो जमीन ही सेफ नहीं है, बना बनाया बिल्डिंग तोड़ा जाएगा। सोचो कितना दर्द होगा, कितना ठगा हुआ महसूस होगा, क्योंकि वहां पे फोकस हो गया अदर एम्यूनिटीज के ऊपर, ना कि प्लॉट के ऊपर। आपको फोकस रखने प्लॉट के ऊपर। अदर एम्यूनिटीज मिल जाते हैं, आप कहीं भी, अदर एम्यूनिटीज तो फ्री में नहीं मिल रहा ना। आपको कम्युनिटी हॉल मिल रहा है तो फ्री में नहीं मिल रहा है, वो पेएबल है। जिम स्पा मिल रहा है, पेएबल है। तो आप तो चाहोगे तो कहीं भी पैसा दे करके कर लोगे वो सारी चीजें। तो कुछ एम्यूनिटीज इंपॉर्टेंट है जिसपे कि फोकस होना चाहिए, जैसे नाला वगैरह है, या फिर केपी बीम करके दे रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। आउटर बाउंड्री भी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करें। लेकिन जिम, स्पा और कम्युनिटी हॉल, पार्क और ये सारी चीज, भाई पार्क तो सरकार दे रहा है, आपको क्यों चाहिए डेवलपर से? ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होता है, 1 सेकेंड। सॉरी, थोड़ा लाइट का इशू आ रहा था। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक होता है। अभी क्या है, जेब में तो पैसा है, ठीक है, लेकिन अंदर से वो हिम्मत नहीं आ पा रहा है कि हम वो डिसीजन लें कि हम उसको बाय करें, डील क्रैक करें, टोकन दें, अग्रीमेंट करें, या फिर पेमेंट करें प्रॉपर, उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है बिहार में, वो है कि आप अपने फ्रेंड और फैमिली को इन्वॉल्व करें खरीदने में। अगर आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उन्होंने अगर पास्ट एक्सपीरियंस है, आप ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, तो उसके आधार पे क्या होगा कि आपका ये जो जर्नी है प्लॉट बाई करने का, वो काफी आसान हो जाएगा। सेकंड जो मेजर इसमें सॉल्यूशन है कि कॉन्फिडेंस को कैसे गेन किया जाए, आस्क क्वेश्चंस। आप सवाल पूछें। जो सच में बेचने वाला बिल्डर होगा, डेवलपर होगा, प्लॉटिंग करने वाला होगा, तो वो लोग आपके क्वेश्चंस को पॉजिटिव वे में लेंगे, वो उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेंगे। आपको पूरा अधिकार है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं हुए तब तक आप सवाल पूछते रहें। 1 सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल आप बिल्कुल पूछे, वो आपका हक है। और जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, लेकिन सवाल पूछना चाहिए। आप यूं सोचेंगे कि हमने सवाल नहीं पूछा लेकिन बेचने वाला समझ जाए मेरा सवाल, ऐसा हो नहीं सकता। वो केवल भगवान कर सकते हैं और इंसान कोई भी नहीं कर सकता। तो आपको सवाल पूछना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर।
आप सिर्फ सवाल पूछ, कई लोगों का साथ समस्या क्या है कि वो सवाल पूछते हैं बट जो आंसर मिल रहा है उसको समझने के लिए मेंटली तैयार नहीं होते। तो यू शुड बी रेडी, आपको तैयार होना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझने का, कॉम्प्रिहेंड करना, और नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए सेम सवाल। अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं समझा अच्छे से, आप दोबारा पूछिए। क्यों गुस्सा आएगा? अभी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में एक चीज नहीं समझ में आता, दोबारा पूछते हैं। तो सर अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है और प्लॉट खरीदना है और सामने वाला बेचना चाह रहा है, तो आप उससे सवाल पूछे। आप इसको इसी तरह से ले कि भाई सवाल पूछना आपका हक है, और जब तक कोई आदमी पूरी तरह से आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो राइट पर्सन नहीं है जिनसे आपको प्लॉट खरीदना चाहिए। आपके सवालों का जवाब मिलना चाहिए। इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है कि भाई हमें पता नहीं है कि रिलायबल सेलर कौन है, कौन बंदा है जो सही बेचता है। यहाँ तो 100 में से 99 बेईमान, फिर भी अपना देश महान, ये वाला हाल है। तो भाई अब 100 में से 99 बेईमान है तो एक बंदा सही है, अब वो एक बंदा कहाँ मिलेगा, इसको ढूंढना। और ये एक बंदा मिलेगा जब आप काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको लिंक करेंगे उसके जवाब को। जब उसके जवाब को लिंक करेंगे ना, तो जो सही सेलर होगा आपको उसमें कहीं गैप नहीं दिखेगा, कहीं पे कोई कमी नहीं दिखेगा। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि सर हमारा जो है आप मैं आपसे जमीन ले रहा हूँ, प्लॉट ले रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या आप दोगे। तो जो प्रॉब्लम वाला बंदा होगा ना, वो दाखिल खारिज करवा के देने के मुद्दे पे पीछे हटेगा, वो एग्रीमेंट करने से पीछे हटेगा। वो 4 बार फोन करोगे तो वो एक बार उठाएगा। ये सब इंडिकेशंस है। वो ऑफिस में आप जाओगे तो वो जल्दी मिलेगा नहीं, ऑफिस में बंद मिलेगा। ये सारे इंडिकेशंस है कि वो पर्सन रिलायबल नहीं है। इसका ऑपोजिट, अगर रिलायबल सेलर को आपको पहचानना है तो उसका ऑफिस खुला मिलेगा। आप जब फोन करेंगे वो उठाएगा, आप जब व्हाट्सएप करेंगे वो जवाब देगा, आप जब मिलने का बोलेंगे तो वो मिलेगा, आप दाखिल खारिज के साथ चाहेंगे दाखिल खारिज के साथ देगा, आप केपीबीम करवाना चाहेंगे वो केपीबीम करवा के देगा। है ना? ये अलग बात है कि चार्ज करेगा नहीं चार्ज करेगा वो अदर मैटर है, लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटेगा। तो ये भी एक चीज है जो कि ध्यान में रखना चाहिए। 6 प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी ये थोड़ा अंग्रेजी का बड़ा वाला वर्ड है तो इससे घबराना नहीं है। इसका सिंपल अर्थ मैं बताऊं कि एक सपोज आपने किसी को काम बोला, वो बोलता है कि कल करेंगे, फिर कल के दिन बोला अरे कल करेंगे, छोड़ो यार कल करेंगे, और देखते हैं करेंगे। ये जो एक्टिविटी है ना, इसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी आपको क्या करना है, जब भी लेने का है तो आप फास्ट एक्ट करें, जो चीजें आ रहा है उसमें डिसीजन बनाने की कोशिश करें। और फिर भी दिक्कतें आ रही है तो आप 2-4 ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं, जो 2-4 लोग खुद खरीदना चाह रहे हो प्लॉट। आप उसके साथ एक अपना ग्रुप बना ले कि भाई जहां जाइयो हमें बता दियो, जहां खरीद रहे हो हमें भी ले चलना, जो बात कर रहे हो हमें भी इन्वॉल्व कर लेना। ग्रुप बनाने से इजी हो जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं यूट्यूब और व्हाट्सएप के साथ, मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से हमारे ग्रुप को जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हमने वीडियो के शुरू में एक बात बोला था कि लोग क्यों इन्वेस्ट, इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है, भारत और बिहार पटना ग्रो कर रहा है, तो हम अपने पैसे को प्रॉपर्टी में नहीं लगा पा रहे हैं, हम उससे अछूता रह रहे हैं। ये क्यों? साइकोलॉजिकली इससे क्या नुकसान है? तो देखिए, क्यों अछूता रह रहे हैं उसमें तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो मैंने बताया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें, लैक ऑफ रिलायबल सेलर, ये सारे ढेरों कारण है। कभी कभी काफी सारे केसेज में लैक ऑफ मनी भी होता है, ये भी कारण है। अब आप देखिए कि अगर नहीं इन्वेस्ट किया, लेट से मनी है और नहीं इन्वेस्ट किया, तो हम लोग क्या लूज कर रहे हैं। मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा दिखाता हूँ। वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, जो लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, काफी सारा छूट जाएगा पोर्शन। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड। हाँ नीचे वाला है जो निकालने थोड़ा
देखिए आई गेस आप लोगों को एक दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड। अब यहां मैं एक चीज दिखाता हूं, ये है लाइन, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आपने एक से, हाँ, अगर आपने पैसे को एफडी में या सेविंग्स अकाउंट में रखा है तो फिर आपका पैसा जो है यूं ग्रो करेगा। यहां पे है ईयर और यहां पे है अमाउंट। अमाउंट ये है एफडी, एफ डी, ठीक है। और अगर आपने सेविंग में रखा है तब तो भाई साहब और भी स्लोली जाएगा, ऐसा जाएगा। ये है सेविंग, सेविंग अकाउंट, क्योंकि इसका जो रेट है ऑलमोस्ट 5% के आसपास है, 5 to 7% माने इसका है एफडी का, और ये है 4 to 5%। अभी कोई कोई बैंक में कुछ ज्यादा होगा, कोई कोई में कम होगा, वो उनके कंपटीशन पे डिपेंड करता है, बट मैं एक टेंटेटिव रफ आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन प्लॉट या लैंड में लगाया हुआ जो पैसा है ना, वो इस तरह जाएगा। ये होता है। तो सपोज हमने अगर लेट से 1 साल के लिए लगाया तो ये 1 साल का पीरियड है, 2 साल का पीरियड है, 3 साल का पीरियड है, 4 साल का पीरियड है, 5 साल का पीरियड है। आप देखिए कि 4 से 5 साल में कहाँ जा रहा है रेट, क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट है ना पटना में, ये मैं बताऊं 25% से लेकर 35% के आसपास है, जिससे कि आपका जो जमीन का प्लॉट का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल में डबल हो जा रहा है। और अगर आपने पहले 2-2.5 साल पहले से आप ट्राई कर रहे हैं बाई करने का, और आपने अभी तक नहीं खरीदा है प्लॉट, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने एग्जाम्पल दीजिएगा कि कोई प्लॉट आपने पटना में कहाँ देखा था, जब देखा था तो क्या रेट में चल रहा था। आप कमेंट कीजिएगा ये चीज कि जब उस समय आपने जो देखा था तो क्या रेट देखा था, आज वो प्लॉट का रेट क्या चल गया है। ये चीजें आप कमेंट में लिखिएगा। हिंदी आए तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश आए तो इंग्लिश में लिखिए, उर्दू आए तो उर्दू में लिखिए, बट ये लिखिएगा जरूर। इससे क्या है कि एक दूसरे से ये बातें समझने में हेल्प मिलता है। तो ये रहा आज का वेबिनार। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, हमारा टीम आपको जोड़ देगा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। और जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9801136725। प्लॉट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, जमीन से रिलेटेड कोई चीज में आप फंस गए हैं, प्रॉब्लम आ रही है, समाधान चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, राय मशवरा चाहिए, ये सब चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम श्याम कुमार है और नॉर्मली कांटेक्ट करने का टाइमिंग 11 बजे से लेकर के रात 7 बजे तक है, ये हमारा टाइमिंग है। आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहें यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरह का और भी लर्निंग वाले वीडियो मैं लाता रहूंगा, जिससे कि स्लोली एंड स्टेडली यू विल डेफिनेटली विन द रेस। Thank you so much for joining the video.